दोस्तों, घर और किचन का काम ऐसे होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन इन कामों को हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी हम आसान तरीके से कर सकते हैं और कम समय में कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही टिप्स एंड ट्रिक्स आज लेकर आई हूँ दोस्तों आपके लिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल लिया है। आप अपने हिसाब से सरसों का तेल कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितना आपको ज़रूरत हो। अब दोस्तों, इस तेल को आपको हल्का सा गुनगुना करना है, हल्का गर्म करना है। इस तेल को जलाना नहीं है और गैस का जो फ्लेम है दोस्तों एकदम धीमी रखिएगा और इसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर डालना है। तो देखिए, अगर आपका तेल का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा तो हल्दी पाउडर आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच के करीब यहाँ तेल लिया है। तो देखिए, 1 पिंच मैंने यहाँ हल्दी पाउडर लिया है। तो इसी हिसाब से इस रेमेडी को आप बना लीजिएगा। हल्दी पाउडर डालने के बाद आप क्या करेंगे, गैस का जो फ्लेम है बंद कर देंगे और इस तेल को हल्का ठंडा होने दीजिएगा। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना ही आपको इसे इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा सा कॉटन ले लीजिएगा या फिर उंगली की हेल्प से भी इसे आप लगा सकते हैं। दोस्तों, कई महिलाओं को पैर में या हाथ के उंगली के बीच में दोस्तों फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को दिन भर घर का काम होता है, किचन में दिन भर बर्तन धोना होता है, घर का क्लीनिंग करना होता है, पोछा करना होता है, कपड़े धोने होते हैं। अधिक पानी में काम करने की वजह से दोस्तों कई महिलाओं को पैर में या हाथ के उंगली के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये दरअसल बैक्टीरिया के कारण होता है दोस्तों, कवक के कारण होता है और ये बहुत कष्टदायक होता है। इसमें बहुत ज़्यादा खुजली होने लगता है या फिर दर्द जलन भी होने लगता है। तो इस रेमेडी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ये रेमेडी है दोस्तों, कुछ नहीं है, बस सरसों का तेल और हल्दी है दोस्तों। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, तो आप इसे आजमा सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो। कई लोगों को बरसात के मौसम में, हर बरसात के मौसम में ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो रोज़ रात में दोस्तों सोने से पहले इस रेमेडी को बनाकर इस तरीके से आप लगा लीजिएगा। जहाँ जहाँ भी आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ होगा, पैर के उंगली के बीच में हुआ है या हाथ के उंगली के बीच में हुआ है दोस्तों, अच्छी तरीके से इसे लगा सकते हैं आप, जिस तरीके से मैं यहाँ पर आपको लगा कर बता रही हूँ। दोस्तों 2 से 3 बार आप लगाएंगे ना, बहुत ही आपको आराम मिल जाएगा और 3 से 4 दिन में दोस्तों आपका जो फंगल इन्फेक्शन है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल है। इसे आप रात में सोने से पहले तो ज़रूर आपको लगाना है, लेकिन आपको ज़्यादा परेशानी है तो दिन में भी इसे आप लगा सकते हैं। लेकिन लगाने के बाद 3 से 4 घंटा पानी में पैर हाथ को नहीं भिंगाना है। और ये जो रेमेडी है ना दोस्तों, रोज़ आपको ताज़ा बनाकर लगाना है। दोस्तों, यहाँ पर मैं विम बार लिक्विड लाई थी तो उसे मैं बोतल में भर रही हूँ। इस तरीके का जब भी हम लोग कोई भी लिक्विड का रिफ़िल लेकर आते हैं तो उसे बोतल में भर लेते हैं और भरने के बाद ये जो खाली रिफ़िल होता है दोस्तों, इसे हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन आगे से आप बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मात्रा में, काफ़ी मात्रा में लिक्विड बचा हुआ रहता है और हम लोग इसे ऐसे ही फेंक देते हैं, जो हमारा वेस्ट चला जाता है, हमारा पैसा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, कोई भी लिक्विड का रिफ़िल लेकर आते हैं, चाहे इस तरीके का विम बार का लिक्विड हो या फिर आप हैंड वॉश का रिफ़िल लेकर आते हैं या फिर कोई भी आपके घर में सॉस है, केचप है, वो भी जब खाली हो जाता है तो हम लोग इसी तरीके से उसका जो खाली पैकेट होता है उसे फेंक देते हैं। उसमें काफ़ी मात्रा में दोस्तों चीज़ें होती हैं, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो आपको क्या करना है, एक चाकू ले लेना है या कोई भी थोड़ा सा शार्प चीज़ आप ले लीजिएगा। चाकू के जगह पर दोस्तों आप चम्मच का जो पीछे का पार्ट होता है उससे भी इस तरीके से पैकेट पर आप रब करिएगा। देखिए, इस तरीके से मैंने जो चाकू है इससे जितना भी इसमें लिक्विड था इकट्ठा कर लिया है। देखिए, इस तरीके से बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों, जितना भी लिक्विड है इसमें सारा इकट्ठा हो जाता है और आप सामने देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारा लिक्विड था। अभी मैं आपको खोल करके और बोतल में डाल करके दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों, जब मैं डाल रही थी तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। अभी मैंने इकट्ठा कर लिया है चाकू के हेल्प से, तो कितना सारा इसमें से लिक्विड निकल गया। ये पूरे 1 दिन के तीनों टाइम का बर्तन इससे हम
धो सकते हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर लिक्विड निकल गया, तो जितना भी लिक्विड इसमें लगे कि कोना कोना से जितना भी इसका किनारा है दोस्तों, वहाँ से आप समेट करके इसे निकाल सकते हैं चाकू के हेल्प से। कोई भी लिक्विड हो आप इसी ट्रिक से उसे बाहर निकाल सकते हैं। आपका जो लिक्विड है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपका बचत बहुत ज़्यादा इससे हो जाएगा। दोस्तों, हम महिलाओं को इन छोटी छोटी बातों को ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं दोस्तों जिसकी बचत हम कर सकते हैं इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रख करके। और हम सभी महिलाओं को दोस्तों इन सारी छोटी छोटी बातों को खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे घर में कुछ पैसे की बचत हो। दोस्तों, कई बार हमारा किचन का जो सिंक होता है इसका पाइप जाम हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, और इस तरीके से हमारे सिंक में पानी भर जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तुरंत ही हमें प्लम्बर बुलाना पड़ता है। और प्लम्बर तो हम बुला लें दोस्तों, लेकिन क्या होता है ना, ये जो प्लम्बर लोग होते हैं टाइम पर हमें मिलते नहीं हैं, तो और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। अगर मिल भी जाए तो बहुत ज़्यादा हमारा पैसा भी खर्च होता है। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया आपको ट्रिक बता रही हूँ दोस्तों। कोई भी खाली आप बोतल ले लीजिए, कोल्ड ड्रिंक का बोतल हो उसे ले लीजिए, या वाटर बोतल जो होता है, मिनरल बोतल जो होता है वो खाली है तो उसे भी आप ले सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों प्रेशर से आप अपने सिंक का जो पाइप है जो ब्लॉक हो गया है उसका ब्लॉकेज को आप खोल सकते हैं। देखिए चुटकियों में मेरा जो सिंक था ना दोस्तों जाम हो गया था, ये एकदम खुल चुका है। और ये नहीं है दोस्तों कि इसे आप अभी करेंगे फिर दोबारा से ये जाम हो जाएगा, नहीं, आपका जो पाइप है ना दोस्तों एकदम ब्लॉकेज जो है खुल जाता है। आपका जो सिंक का पाइप है एकदम साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। एक बार इस ट्रिक को आप आजमा कर देखिएगा, कोई इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। बस एक आपको खाली बोतल ले लेना है और इस तरीके से प्रेशर से आपको आपका जो सिंक का पाइप है उसे ठीक कर लेना है, उसे साफ कर लेना है। अब आपको कोई भी प्लम्बर बुलाने की टेंशन नहीं होगी और ना ही आपको 1 रुपया खर्च होगी दोस्तों। तो ये ट्रिक आपको यूजफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सिलेंडर को जब हम डायरेक्ट फर्श पर इस तरीके से रख देते हैं तो क्या होता है, हमारा जो फर्श होता है वहाँ पर जंग लग जाता है। और ये जो जंग होता है बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, ये साफ़ नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर हमारे घर में टाइल लगे हुए हैं और हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं सिलेंडर दोस्तों, तो हमारा टाइल ख़राब हो जाता है, वहाँ का शाइनिंग चला जाता है। कितना भी आप घिसिए लेकिन ये जो जंग होता है बिल्कुल भी नहीं साफ़ होता है। अगर आपके घर में स्टैंड है तब तो आपको दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर एक स्टैंड है तो आपको दिक्कत होती ही होगी, क्योंकि एक स्टैंड से आप किचन में रख देते हैं और दूसरा जो सिलेंडर आता है दोस्तों तो उसे हमें इसी तरीके से फर्श पर रखना पड़ता है और वहाँ पर जंग लग ही जाता है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही यूजफुल ट्रिक शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। इस तरीके का जो बोतल का ढक्कन होता है दोस्तों, जो हमारे घर में कोल्ड ड्रिंक का बोतल होता है उसका ढक्कन आप ले लीजिए। बोतल तो हमारे घर में खाली यूँ ही फेंके हुए हम लोग रहते हैं, यहाँ वहाँ रखते चलते हैं। तो आप क्या करें, खाली बोतल का ढक्कन ले लीजिए और इस तरीके से डबल साइडर टेप जो होता है दोस्तों उसका इस्तेमाल करना है। आप 3 ढक्कन ले लीजिए और डबल साइडर जो टेप है उसका भी 3 टुकड़ा कर लीजिए। छोटा छोटा 1-1 इंच का आप टुकड़ा इस तरीके से आप काट लीजिए टेप का, और एक एक ढक्कन पर इस तरीके से आप चिपका दीजिए। देखिए इस तरीके से 3 मैंने ढक्कन लिया है और उस पर मैंने डबल साइडर टेप चिपका दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, इस ढक्कन को आपको सिलेंडर के नीचे इस तरीके से चिपका देना है। देखिए इस तरीके से ढक्कन को बीचों बीच आपको चिपका देना है। ये जो ट्रिक है दोस्तों आपको एक फ़ायदा नहीं, इससे आपको 2 फायदे होने वाले हैं। एक तो दोस्तों आपके जो फर्श है उस पर चींटी बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। देखिए इस तरीके से जब आप चिपका देंगे तो सिलेंडर के नीचे काफ़ी गैप हो जाती है, तो ये डायरेक्ट सिलेंडर आपका फर्श पर बिल्कुल भी टच नहीं होता है, जिससे फर्श आपका गंदा नहीं होगा, वहाँ पर जंग नहीं लगेगा। और आपका जो घर का फर्श है, टाइल है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा, वहाँ पर जंग नहीं लगेगा। देखिए इस तरीके से गैस सिलेंडर के नीचे काफ़ी गैप हो जाती है। देखिए मैं आपको हाथ डाल करके दिखाती हूँ दोस्तों। देखिए पूरा हाथ इस तरीके से जा रहा है तो काफ़ी गैप हो जाता है। और एक फ़ायदा और होगा इससे, इसके नीचे कॉकरोच हो जाते हैं या कोई भी छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं दोस्तों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे।
इस जगह की आप सफाई भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये स्टैंड की तरह भी काम करता है दोस्तों। आप सिलेंडर को इधर से उधर बहुत अच्छी तरीके से घसका सकते हैं, ले जा सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपको कोई भी भारी नहीं लगेगा, कोई भी मेहनत नहीं लगेगा। ये स्टैंड की तरह काम करता है दोस्तों। इस ट्रिक का एक बार आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल ट्रिक है दोस्तों। ये ट्रिक आपको यूजफुल लगा होगा दोस्तों, तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। और इसी तरीके की यूजफुल टिप्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।